हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर। और एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि जब हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी बुक में ढूंढते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से, तो ये हमें चैप्टर नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर इस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब बच्चों है क्या इसमें, देखो एप्लीकेशन वर्ड जहां जुड़ जाता है वहां पे इसका मतलब ही हो जाता है कि जैसे आप पूछते हो, सोचते हो कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई जा रही है, भाई क्या यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, कहां काम में आएगी। तो उस जगह पर आपको कुछ ऐसे लाइव क्वेश्चंस जो आसपास हमारी चीजें हो रही होती हैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें होंगी जहां पर आपको उसका यूज करना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी कर देता है और हमारा टाइम सेव होता है। मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, रूट्स वगैरह को ये हटा देता है। ठीक है बच्चों, तो अब दूसरी बात ये कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमें ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके तो मैं जरा एक बार डिस्कस कर लूंगी ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होगा। बेटा आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, सबने पढ़ा था ये टॉपिक। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जिसमें साइन कॉस टेन, कॉसेक, कॉट और सेक का यूज करना था। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिसमें हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, सूरज चांद तारे वाला, है ना, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि इसका भी यूज यहां पर होता है। और वैसे तो अब आप इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीजें आपको याद ही है। लाइक साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड द टेन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बाकी के सब इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो उल्टे हो जाते हैं। The next is trigonometric ratios of standard angles। बच्चों स्टैंडर्ड एंगल्स में हमने आपको बताए थे, एक तो 30 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, 45 बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 बहुत इंपॉर्टेंट है, होता तो 0 डिग्री भी है और 90 डिग्री भी है, पर इन तीनों का यूज सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टॉपिक्स तो इस चैप्टर में यूज होने ही होने हैं। कहीं कहीं पर ये भी यूज हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने आपको बताया था कि यहाँ एक थीटा होता है तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो इनकी रिलेशंस होती हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। इस तरीके से इनकी रिलेशंस रहती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो बच्चों अब ये डिस्कस करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज होना है। यही सारी चीजें जो पुरानी थी वो यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ये मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं, आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो एक बड़ा खतरनाक सा हैवी सा टॉपिक था जिसमें आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, इसका भी टेस्ट नहीं हुआ है बच्चों, इसका भी टेस्ट लेंगे हम जल्दी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का था जिसमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, 6 गोल्डन रूल्स थे और बहुत सारे प्रूविंग क्वेश्चंस थे, बहुत सारे, लगभग 50 क्वेश्चंस करे थे हमने। तो उसका यहां कोई यूज नहीं है। ये सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, उसके बारे में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जो आप यहां पर यूज कर सको, अप्लाई कर सको। ठीक है बच्चों, अब ये डिस्कस करेंगे कि चैप्टर का नाम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्यों है। क्योंकि बच्चों यहां पर मेजरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो हाइट और डिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले ही होते हैं। क्योंकि बच्चों एक ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में, आपको पता है ये चैप्टर कंप्लीटली राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है। मतलब वन एंगल शुड बी 90, ये तो होना ही होना है। तो मोस्टली क्या होता है कि ये डिस्टेंस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैग है, ठीक है, ठीक है, ये एक फ्लैग है हमारा और ये यहां से हम इसको देख रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज क्या कहलाएगी, डिस्टेंस ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द फुट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से और फुट ऑफ द फ्लैग से लेके जितना भी डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसका हाइट, हाइट ऑफ द फ्लैग। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस होंगे जहां पर ओनली एंड ओनली देयर इज अ यूज ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप 50 क्वेश्चंस करेंगे तो 45 क्वेश्चंस में यू हैव टू यूज हाइट्स एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली चैप्टर का नाम क्या पड़ गया, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब समझ में आया आपको कि हम इस चैप्टर को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस क्यों बोलते हैं और सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी क्यों बोलते हैं।
अच्छा, एक चीज और आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस साइड का क्या हुआ, कभी कभी इसका भी यूज होगा। कैसे यूज होगा? जैसे आजकल आप देख रहे हो, जब आप ऊपर आसमान में देखते हो तो आपको सबसे ज्यादा क्या दिखता है वहां पर? काइट। ठीक है, आजकल काइट का सीजन चल रहा है, बहुत सारी काइट्स यहां पर इस समय उड़ रही हैं। तो काइट के केस में अगर कभी आपसे कहा जाएगा कि भाई स्ट्रिंग बताओ, स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी? एल, राइट? तो उस केस में ये हाइपोटेनस इन्वॉल्व हो जाएगी और ये हाइट ऑफ द काइट होगी, दिस इज अगेन बेस। तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। तो अगर हमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में रिलेशन चाहिए, देन वी यूज साइन, एंड इफ वी यूज बेस एंड हाइपोटेनस देन वी यूज कॉस। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मैंने आपको बताया 90% क्वेश्चंस में वी हैव टू यूज tan। ठीक है, बिकॉज tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज हाइट अपॉन डिस्टेंस। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? अब एक और व्यू है यहां पर कि जैसे आपने देखा कि यहां से आपने इसको ऑब्जर्व करा, मतलब आपने क्या करा, नीचे से ग्राउंड लेवल से आपने ऊपर टॉप पे जब ऑब्जर्व करा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड AOE। AOE मींस एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों में से? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑन द अदर एंड, अगर आप सपोज करिए एक बिल्डिंग में हैं और बिल्डिंग पे आप यहां पे खड़े होके इस पॉइंट से नीचे एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपका एंगल फॉर्म होगा एक इमेजिनरी लाइन से, दैट इज कॉल्ड AOD। AOD मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? AOD मींस एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट? दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर से नीचे देखना है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी छत पे जाते हो, टेरेस पे जाते हो और वहां पे जाके नीचे लोगों को देखते हो, दैट व्यू इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपके घर के नीचे आते हैं और आपको ऊपर से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये देखने दिखाने का सिस्टम जो है सालों से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। पर मैथमेटिक्स में क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई थिंक इज इट क्लियर टू यू? वेरी वेल। नहीं है तो आज छत पे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक और बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, दिस इज वेरी गुड थिंग। यहां पर अगर ये ऊपर है तो भैया मैथ्स तो चलेगी हर जगह, ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब दोनों को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा? सेम। ऐसा नहीं है कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बन रहा है तो इसके लिए कुछ नई थ्योरी चलेगी। नो, देयर इज नथिंग न्यू इन इट। आपको सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स के कॉन्सेप्ट से इसको दोबारा से यहीं नीचे पहुंचा देना है। बट हां, जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो क्वेश्चन पेपर में इस बात पे जरूर फोकस करेगा कि आपने डायग्राम में एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करा है या नहीं। अब एक और मेरी बात सुनो,